ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 16/1/80। सार ऑल माइटी अथॉरिटी राजयोगी सभा व लोक पसंद सभा। आज सारे कल्प के अंदर सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की व राजयोगियों की सभा देख रहे हैं। एक तरफ है आजकल के अल्पकाल के राज्य की राज्यसभा व लोकसभा, दूसरी तरफ है ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा बनी हुई राजयोगी सभा, लोक पसंद सभा। दोनों ही सभाएं अपना अपना कार्य कर रही हैं। हद की लोकसभा हद के लॉ एंड ऑर्डर बनाती है और लोक पसंद ब्राह्मण सभा अविनाशी लॉ एंड ऑर्डर का राज्य बना रहे हैं। जैसे उस लोकसभा व राज्यसभा में नेताएं अपनी अपनी अल्प बुद्धि और अल्पकाल के भिन्न भिन्न विचार निकालते हैं, वैसे ब्राह्मणों की राज्यसभा व राजयोगी सभा विश्व कल्याण के भिन्न भिन्न विचार निकालती रहती है। वह है स्वार्थ अर्थ और यह है विश्व कल्याण अर्थ, इसलिए ही लोग पसंद बनते हो। स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे और विश्व कल्याणार्थ विचार है तो लोग पसंद व प्रभु पसंद हो जाते हैं। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले यह चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद व प्रभु पसंद है। जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी तो अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी व आपकी पसंदी और जो बाप पसंद हो गए वह लोक पसंद स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि सारे विश्व व लोक को जानते हुए व न जानते हुए, देखते हुए व न देखते हुए सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकलती है। तो जो बाप लोग पसंद है उसको जो पसंद होगा वह स्वतः ही लोग पसंद हो गए। जो बाप को पसंद व लोग पसंद स्वतः हो गया। अपने आप से पूछो कि मुझे लोग पसंद सभा की टिकट मिल गई है? बाप ने चुन लिया है, अभी बाप के बने हैं, बाप ने तो स्वीकार कर लिया। फिर भी बाप भी हर रोज नंबरवार कहते हैं, कहाँ 8 की माला का पहला नंबर और कहाँ 16,000 की माला का लास्ट नंबर। बच्चे तो दोनों बने, लेकिन अंतर कितना हुआ? इतना अंतर क्यों हुआ? उसका मूल कारण एक बाप के बच्चे होते भी इतना अंतर क्यों? एक हैं विश्व कल्याण का कार्य करने वाले और दूसरे हैं कार्य करने वालों की और कार्य की महिमा करने वाले, दूसरे महिमा योग्य बनने वाले। एक हैं करना है, दूसरे हैं करना चाहिए, होना चाहिए, बनना चाहिए। इसलिए एक बाप के बच्चे बनकर भी कितना अंतर रह जाता है। चाहिए को है में बदलना है। जो सदा है करता है वह हाय हाय से छूट जाता है। चाहिए वाले कभी बहुत उमंग में नाचते रहेंगे, कभी विघ्न में हाय हाय करते रहेंगे। वह लोक पसंद सभा के मेंबर नहीं है। जैसे वह पार्टी के मेंबर बहुत होते हैं, लेकिन सभा के मेंबर थोड़े होते हैं। यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के मेंबर जरूर हैं, लेकिन लोक पसंद सभा के मेंबर अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार लेने वाले अधिकारी आत्माएं उस लिस्ट में नहीं आएंगे। वह है राजगद्दी के अधिकारी और वह है राज्य में आने के अधिकारी। 16,000 की माला में राज्य में आने के अधिकारी, लेकिन राज्य सिंहासन के अधिकारी नहीं। तो लोक पसंद सभा की टिकट बुक कर लो तो राज्य सिंहासन स्वतः ही प्राप्त होगा। आज बाप दादा अपने सर्व महान तीर्थों के चक्कर पर निकले। अब के सेवा केंद्र भक्ति में तीर्थ स्थान के रूप में पूजे जाएंगे। तो सभी तीर्थ स्थानों का सैर करते गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी सबको देखा। सब ज्ञान नदियाँ अपनी अपनी सेवा में लगी हुई थी। कहीं थोड़े बहुत वारिस देखे और कहीं कुछ थोड़े होवनहार वारिस भी देखे। कहाँ रॉयल फैमिली के अति समीप राज्य कारोबार चलाने वाले देखे। वह राज्य का हुक्म देने वाले, वह राज्य कारोबार चलाने वाले, वह मेजॉरिटी अलग प्रकार की चेकिंग और रिजल्ट देख रहे हैं।
आखिर रिजल्ट अनाउंस तो होना है ना। तो आजकल सबके पेपर्स चेक कर रहे हैं। आज बाप दादा हर एक बच्चे के विशेष प्यूरिटी के सब्जेक्ट का पेपर चेक कर रहे थे, इसलिए विशेष चक्र लगाने भी गए कि हर एक ब्राह्मण बच्चे की प्यूरिटी का प्रकाश कहाँ तक विस्तार में जा रहा है, अर्थात सेवा स्थान पर हर आत्मा की प्यूरिटी का वाइब्रेशन कहाँ तक पड़ता है। प्यूरिटी की परसेंटेज छोटे बल्ब के समान है या बड़े बल्ब के समान है या सर्च लाइट के समान है या लाइट हाउस के समान है। प्यूरिटी की पावर्स कहाँ तक वायुमंडल को परिवर्तन कर सकती है। इस रिजल्ट को देखने के लिए सर्व तीर्थ स्थानों का सैर किया। तीर्थ स्थान का महत्व निमित्त बने हुए सेवाधारी सत्य तीर्थ पर है। जितना निमित्त सेवाधारी का प्रभाव होगा उतना ही चारों ओर से वाइब्रेशन और वायुमंडल होगा। तो बाप दादा की आज की दिनचर्या यह थी, प्यूरिटी के पेपर चेक करना। ऐसे हर स्थान के रिजल्ट देखिए। आदि से लेकर अब तक प्यूरिटी का पोतामेल क्या रहा, संकल्प से लेकर स्वप्न तक सारी चेकिंग की। बाप दादा अपने सहयोगियों को जब चाहें तब इमर्ज कर लेते हैं। ट्रिब्यूनल भी गाई हुई तो है, लास्ट में होगी सहयोगियों की ट्रिब्यूनल। अभी तो मुरब्बी बच्चों व सहयोगी बच्चों के रूप में इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं? बाप दादा भी छोटी छोटी सभाएं करते हैं ना। जैसे आप लोग कभी जोन हेड्स की मीटिंग करते हो ना, कभी सर्विसेबल की मीटिंग करते हो, कभी सेवाधारियों की मीटिंग करते हो। बाप दादा भी वहाँ ग्रुप बुलाते हैं। याद है शुरू में सुहेजों के भी ग्रुप बनाए थे। सब ग्रुप को अलग अलग भोजन खिलाया था। अब भागवत पर आ गए। भागवत तो बड़ा लंबा चौड़ा है। भक्ति में भी गीता से भागवत बड़ा बनाया है। गीता ज्ञान सुनने में कोई रुचि रखे न रखे, लेकिन भागवत सभी सुनेंगे। तो जैसे साकार में बच्चों से सुहेज मनाए, ऐसे अभी भी वतन में बच्चों को इमर्ज करते रहते हैं। पेपर्स को वेरीफाई तो फिर भी बच्चों से कराएंगे, क्योंकि बाप सदा बालक को मालिक के रूप में देखते हैं। इसलिए निमित्त बने हुए बच्चों को हर कार्य में बड़े भाई के संबंध से देखते हैं। तो भाई भाई का मिलन कैसे होता है? भाई भाई से वेरीफाई तो कराएंगे ना। इसलिए बाप दादा कभी भी अकेले नहीं हैं, सदा बच्चों के साथ हैं। अकेले कहीं भी रह नहीं सकते। इसलिए यादगार में भी देखो, पुरुषार्थी दिलवाला मंदिर में अकेले हैं, बच्चों के साथ है ना। और लास्ट की रिजल्ट विजयमाला, उसमें भी अकेले नहीं है। कभी किसको सदा साथ रखते हैं। बाप आपके संपूर्ण फरिश्ते रूप को इमर्ज करते हैं। वह टचिंग आपको भी आती है, रोज आती है, वह कभी कभी आती है। आप सूक्ष्मतन को यहाँ लाते हो और बाप आपको सूक्ष्मतन में बुलाते हैं। कभी बाप आपके पास आ जाते हैं, कभी आपको अपने पास बुला लेते हैं। यही सारा दिन धंधा करते हैं। कभी खेल करते और कराते हैं, कभी अपने साथ सेवा में लगाते हैं, कभी अपने साथ साक्षात्कार कराने ले जाते हैं और कभी साक्षात्कार कराने भेजते हैं। क्योंकि कोई कोई भक्त ऐसे जिद्दी होते हैं जो अपने इष्ट देव के साक्षात्कार बिना संतुष्ट नहीं होते हैं। चाहे बाप भी उनके आगे प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन वह अपने इष्ट देव को ही पसंद करते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न इष्ट देव और देवियों को भक्तों के पास भेजना ही पड़ता है। और क्या करते हैं? कभी कभी विशेष स्नेही व सहयोगी बच्चों को विशेष कान में शक्ति का मंत्र भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि कोई कोई कार्य ऐसे आते हैं जिसमें विशेष आत्माएं व मुरब्बी बच्चे निमित्त होने के कारण हिम्मत, उल्लास और अपनी प्राप्त हुई शक्तियों से कार्य करने के लिए आ ही जाते हैं। फिर भी कहाँ कहाँ जैसे रॉकेट को बहुत ऊंचा जाना होता है तो एक्स्ट्रा फोर्स से ऊपर चले जाते हैं, फिर निराधार हो जाते हैं। तो कहाँ कहाँ कोई ऐसे कार्य आते हैं जहाँ सिर्फ सेकंड के इशारे की आवश्यकता होती है। वह टचिंग होना, अर्थात कान में शक्ति का मंत्र देना। अच्छा, वर्गीकरण आया है तो बाप ने भी अपना वर्गीकरण का कार्य बताया कि वतन में क्या क्या होता है। यह इसलिए सुनाया क्योंकि अभी भी अपने एडिशन पेपर तैयार कर सकते हो। कभी कभी दोबारा भी पेपर लेते हैं ना,
तो प्योरिटी के पेपर में अभी भी एडिशन कर सकते हो तो मार्क्स जमा हो जाएगी, क्योंकि मुख्य आधार और रियल ज्ञान की परत प्योरिटी है। प्योरिटी के आधार पर सहज योग, सहज ज्ञान और सहज धारणा व सेवा कर सकते हो। चारों ही सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए पहले यह पेपर चेक हो रहा है, रिजल्ट फिर सुनाएंगे। अच्छा, ऐसे हर संकल्प में प्रभु पसंद व लोक पसंद, हर कार्य में अधिकारी बन, कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले अर्थात राज्यसभा के अधिकारी, सदा बाप के साथ मन और कर्म में, विश्व सेवा के साथी, सदा संकल्प द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने वाले, अपने महावरदानी वृत्ति से वाइब्रेशन फैलाने वाले, ऐसे समीप और सहयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सफलता का आधार, निर्णय शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, ऑफिसर्स ग्रुप। ऑफिसर्स की विशेषता जिससे अपने कार्य में सदा सफल हो सकें वह है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर। ऑफिसर्स में अगर ये दो शक्तियां हैं तो सदा नीचे वालों को चलाने में सफल रहेंगे व कार्य में सफल रहेंगे। तो जैसे उस गवर्नमेंट के ऑफिसर हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट के ईश्वरीय कार्य में भी अनेक आत्माओं के कार्यकाल के ऑफिसर हो। वह है हद का कार्यकाल और यह है बेहद का। जैसे उस गवर्नमेंट के भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर हो, वैसे पांडव गवर्नमेंट में विश्व कल्याण के कार्य के ऑफिसर हो। ऑफिसर की क्वालिफिकेशन सुनाई, कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर। तो इस ईश्वरीय कार्य में भी वही सफलता मूर्त बनता है जिसमें ये दो विशेष शक्तियां हैं। पहले जब कोई आत्मा संपर्क में आती है तो जज कर सकें कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके नब्ज परख सकें कि इसको क्या चाहिए और उसी चाहना के प्रमाण उसे तृप्त बना सकें। सेवा में स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों की सेवा के निमित्त बनो। जब दूसरों की सेवा करते हैं तो स्वयं को कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर के कारण दूसरे पर उस अचल स्थिति का प्रभाव पड़ता है। जैसे उस ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन है, वैसे ही यहाँ भी ये क्वालिफिकेशन चाहिए। यदि गवर्नमेंट राजी हो जाए तो गवर्नर बना देगी, लेकिन यहाँ विश्व कल्याण की सेवा में सेवाधारी बनने से विश्व के राजा बन जाएंगे। तो ये दो शक्तियाँ विशेष अपने में सदा रहनी चाहिए, तो सदा सफलता है। पांडव गवर्नमेंट के भी ऐसे अच्छे ऑफिसर होना, विश्व कल्याण की ऑफिस को ऐसे अच्छी तरह से चला रहे होना, ऑफिसर्स को भी सेवा का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि संपर्क में अनेक आत्माएं आती रहती हैं। संपर्क में आने वाली आत्माओं को ईश्वरीय संपर्क में लाना, ये भी तो चांस है ना। तो पांडव गवर्नमेंट के संपर्क में कितनों को लाते हो? संपर्क में लाने से एक बार भी शांति का अनुभव किया तो बार बार आपके गुण गाएंगे। अब प्रजा बढ़ाने का दफ्तर खोलो। जैसे वह दफ्तर संभालते हो वैसे यह दफ्तर संभालो। आप लोगों के अनुभव में भी विशेष शक्ति है, जो अनुभव सुनकर भी अनेकों को बहुत अनुभव होंगे। आजकल सुनना सुनाना है, लेकिन अनुभव नहीं है, अनुभव के इच्छुक हैं। आप जितना अनुभवी होंगे उतना ही अनुभव करा सकेंगे। सभी ऑफिसर सहज योगी होना, या कभी सहज योगी कभी मुश्किल के योगी। अच्छा, वरदान, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रखता भव। स्पष्टीकरण, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवार्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गंवाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता भाव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा
सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिसके संकल्प व बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अच्छा, ओम शांति।